देखो, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएशन प्रैक्टिस सेट 7.1। वेरिएशन दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। उसमें से आज हम डायरेक्ट वेरिएशन देखेंगे और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, और वेरिएशन में आपको ध्यान में रखना है दो वेरिएबल्स का खेल मतलब वेरिएशन। दो वेरिएबल्स का क्या रहेगा, वैल्यू चेंज होते रहेगा। दो वेरिएबल मतलब आप अलजेब्रा में, मैथ्स में जानते हो, वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं। तो ये दो जो सिंबल ऑफ वेरिएशन वाले जो क्वेश्चन है उससे ही हम जान लेते हैं कि वेरिएशन को शो कैसे किया जाता है। तो देखो, सर्क्यूम्फेरेंस सी मतलब सर्क्यूम्फेरेंस के लिए सी लेटर यूज किया है जो वेरिएबल है हमारे लिए। ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, जो आर लेटर से यहाँ पे दिया है। तो इन दोनों के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, वो हमें सिंबल के थ्रू शो करना है। तो आपको कैसे शो करना है, देखो, आपको लिखना है सर्क्यूम्फेरेंस का सी, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको एक ग्रीक लेटर है अल्फा, वो यूज करना है, अल्फा यूज करना है, एंड रेडियस का आर, रेडियस का आर। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट वेरिएशन शो कर सकते हो। तो आपको रीड कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे सी है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, circumference is directly proportional to radius, understand। या दूसरा भी तरीका है C and R in direct variation, circumference and radius in R direct variation, understand। तो सिंपल है, एक मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरह से आ सकता है। वेरिएबल जो होंगे वही यूज करने, कोई दूसरे वेरिएबल आपको लेने नहीं है, जो आपको दिए रहेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। अभी सेकंड देखो, कंज्यूम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के लिए यल वेरिएबल यूज किया गया है। तो आपको जब इनका डायरेक्ट वेरिएशन शो करना है, सो यू राइट यल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार, डी, डिस्टेंस के लिए उन्होंने डी यूज किया है। और इन दोनों का, पेट्रोल का और डिस्टेंस का, क्या डायरेक्ट वेरिएशन हमें दिखाना है, तो हम बीच में कौन सा सिंबल यूज करते हैं? अल्फा, अंडरस्टैंड। सो यू राइट अल्फा सिंबल एंड डी, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। तो आप इसको रीड कैसे कर सकते हो? यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, या तो यल एंड डी इन आर डायरेक्ट वेरिएशन, अंडरस्टैंड। ये इस तरह से ये सिंपल सा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। एक मिनट स्टॉप कर। अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, अभी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स के लिए y वेरिएबल यूज किया गया है, एंड देयर नंबर, एंड नंबर के लिए x वेरिएबल यूज किया है। इनका डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, इसे बताया है। तो इनमें आपको कहीं एम्प्टी जगह दी है, तो उनके जगह पे आपको क्या वैल्यू आएगी ये आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ध्यान दो, अभी पहले हमें इनमें डायरेक्ट वेरिएशन हुआ है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ एप्पल्स में, तो हमें वो शो करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स का लिखेंगे x, और हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए अल्फा यूज करना होता है। सो यू राइट अल्फा सिंबल और y, ये फर्स्ट करना है। कर सकते हो आप इस तरह से, क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट इस तरह से करना। यहाँ तक कितने स्टूडेंट को समझ में आया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसमें सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से ये स्टेप जान लो ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, x लिखना है, पहला वाला जो वेरिएबल है वो लिखना है, और अल्फा की साइन निकाल के इज इक्वल टू की साइन यूज करनी। कौन सी साइन यूज करनी है? इज इक्वल टू। और उसके बाद आपको एक लेटर यूज करना है जो है k, और k होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k क्या होता है?
कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और आगे जो y है वो उसके साथ जो y है तो लिखना ही है, लेकिन हमने नया ऐड क्या किया है k, और k और y अगर अटैच करके लिखोगे तो उनमें मल्टीप्लाई की साइन होगी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई की साइन दी है। समझ में आया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी आपको k का मतलब क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में आ गया, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है तो क्या है k का मतलब, वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था k का मतलब क्या होता है। k मतलब और कुछ नहीं है बच्चों, देखो एक एग्जांपल के थ्रू k का मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ पे कुछ जगह पे दिया है दोनों वेरिएबल्स का नंबर, मतलब जैसे कि 12 ये नोटबुक्स है, x वेरिएबल यूज़ किया है उसके लिए और रुपीज़ के लिए उसके y वेरिएबल यूज़ किया है। तो जब 12 नोटबुक्स थे तो उसकी कॉस्ट मतलब प्राइस 240 रुपीज़ है। तो 3 नोटबुक्स होंगे तब क्या प्राइस रहेगी, 9 रहेंगी, 24 रहेंगी, 50 रहेंगी, तब क्या प्राइस रहेगी वो हमें निकालना है। लेकिन इसमें वो 240 आए कैसे, और यहाँ पे 1 नोटबुक की प्राइस दी है 20 रुपीज़। तो इसमें आप देखोगे तो ये 1 नोटबुक की जो प्राइस है 20 रुपीज़, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई की गई है 12 के साथ। आप चेक भी कर सकते हो, 12 और 20 का आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, सो 12 0 0, 12 2 24, 240 आ गई है। इसका मतलब जब तक आपको एक नोटबुक या कोई भी एक चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती है, तब तक आप ना 3 की निकाल सकते हो, ना 9 की, ना 24 की। इसका मतलब यहाँ पे 1 की वैल्यू दी थी, इसलिए हमें 1 की वैल्यू निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली 1 की वैल्यू नहीं देंगे, तो आप 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो, वहाँ पे समझो इस तरह से वैल्यू दी रहेगी 12 और जैसे 240 दिया है, तब आपको 1 की वैल्यू लगेगी, तो आप तभी डिवाइड करके वो वैल्यू निकाल सकते हो। 12 1 12, 12 2 24, और ये 0 जो कि 12 0 0, और देखो 20 आ गया। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत ही नहीं थी, वो दी थी डायरेक्टली, लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाएगा। आप लोगों को तभी क्या कर सकते हैं, निकालनी पड़ सकती है। निकालना बहुत ईजी है, डिवाइड करके जैसे निकाला वैसे। सो अभी आपको जो 3 नोटबुक पूछे है, वहाँ पे आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पे भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 48 और 0 लगा 4। यहाँ पे भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 100 एंड 0 तो 1000। सो मतलब आप देखोगे तो हर जगह पे हमने एक ही वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 20 20 20 20 20, और यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 20। तो इसका मतलब ये जो 20 20 20 हर जगह पे एक ही कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिर वैल्यू, स्टेबल वैल्यू है, जो हर जगह पे वही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको ही बोला जाता है कांस्टेंट, जो कि इस फॉर्मूला में हमें k नाम से दिया गया है। k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि k इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन के बीच में लिया है, ताकि अभी आप लोग बताओगे कि फिर k निकालने के लिए हमें सर क्वेश्चन में आप देख पाओगे ये टेबल में 2 जगह पे आपको दोनों वेरिएबल के वैल्यू दिए है। उसका मतलब ही ये है कि वो 2 वैल्यू आपको इसलिए दिए ताकि उनकी मदद से आप किसकी वैल्यू निकाल पाओगे, k की वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यूज दिए गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? हाँ, लेकिन अभी इस बार आप देखोगे तो k की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू, 1 नंबर्स की वैल्यू। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 1 की वैल्यू आपको डायरेक्टली टेबल में ही अवेलेबल है। देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 8। सो इसलिए 4 की वैल्यू कितनी हुई है, 4 8 32। 8 है ना, ये हर जगह पे 8 8 8 हुआ है। सो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे अभी ये आप लोगों को इसके लिए यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया है बच्चों, फॉर्मूला। अभी हमें इसी फॉर्मूला की हेल्प से वैल्यू निकालनी है ये k की, मतलब कांस्टेंट की। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये टेबल में आपको कहीं ना कहीं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दी रहेगी, वो हेल्प करेगी आपको k निकालने के लिए। तो आप ये अभी इस टेबल में आपको 2 जगह पे दी है, आपको कोई एक जगह की लेनी है।
क्योंकि आप कहीं एक जगह पे वैल्यू निकाल ले लोगे तो भी k की वैल्यू वही आएगी। आप समझो 1 और 8 को लोगे तो भी k की वैल्यू वही आएगी, आप 4 और 32 को लोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो कोई एक जगह का आपको क्या करना है, x मतलब वेरिएबल के वैल्यूज लेने हैं k निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये छोटे वैल्यू है 1 और 8 उनको ही लेते हैं। आप 4 और 32 को भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक की वैल्यू लाएंगे, क्योंकि आपको कांस्टेंट समझ में आया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, व्हेन x क्या है 1 है एंड y क्या है तभी 8, तभी हम k की वैल्यू निकालने के लिए आगे जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो बनाया है हम लोगों ने फॉर्मूला, दिख रहा है आपको फॉर्मूला ये, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे x, ये आपके लिए यहाँ पे स्क्वायर कर देता, आपको बॉक्स बना देता हूँ, k इंटू वाई। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं। क्या करने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास है 1, सो यू राइट 1 इज इक्वल टू k आपको निकालना है इंटू y आपके पास है 8। अभी इसके बाद आपको लाइक टर्म के बारे में पता है। लाइक टर्म वो होते हैं जो एक जैसे दिखे या एक कैटेगरी के हो। तो ये 1 और 8 नंबर के कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों लाइक टर्म है, लेकिन वो दोनों इज इक्वल टू के इधर उधर हो गए, तो उनको एक जगह पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैसे भी k की वैल्यू चाहिए, तो हम k को हटाएंगे नहीं, k को उधर ही रखेंगे, लेकिन k के साथ जो नंबर है वो उसके लाइक टर्म के पास, मतलब नंबर के पास भेजेंगे। सो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर 1 के इधर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी के तरह से हमें k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू अभी सीधा लिख देता हूं मैं, k इज इक्वल टू 1/8। आपको वैल्यू मिली है k की 1/8। समझ में आया यहाँ पे, अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। पहले क्या किया हम लोगों ने, उनका वेरिएशन अल्फा से शो किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे दिखाया, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला बना दिया, उसके आगे लिखा k इज अ कांस्टेंट, और k क्या है आपको बता दिया है मैंने। फिर हमने दो ऐसे वैल्यू कहीं रहेगा कि आपको दोनों वैल्यू दिए रहेंगे, वो किसकी हेल्प करेंगे, आपको k निकालने के लिए हेल्प करेंगे। और एक बार आपने k निकाल लिया, सो आगे का मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ आगे। इसके आगे लिखूंगा तो समझोगे ना, ठीक है, चलेगा। अभी हमें क्या करना है, k एक बार मिलने के बाद आपको इस k की वैल्यू को, ये जो फॉर्मूला हमने बता के रखा है उसके अंदर क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। समझ में आ रहा है। और इस बार आप लोगों को वो फॉर्मूला पूरा फिर से वापस लिखोगे, k इंटू वाई, देखो ये वाला, ये लिखने के बाद अभी आपको, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वापस से x की वैल्यू रख देते हैं। आप x और y की वैल्यू रख के k निकाल चुके हो, तो अभी आप ये जो फॉर्मूला वापस से ले रहे हो इक्वेशन बनाने के लिए यूज कर, समझ में। इस बार आपको x और y की वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लिखनी है वहाँ पे, k की। सो k की वैल्यू आप लिखोगे जो आपको मिली है 1/8 इंटू वाई, और यही होता है आपका इक्वेशन वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन। और इसके बाद आपका सारा का सारा खेल इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पे डिपेंड है, बिकॉज अभी आपको ये जो ब्लैंक जगह है उसकी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन का यूज करना है, और उसके अंदर आप वैल्यू रखते जाओ, आपको क्या करेंगे, ये जो एम्प्टी जगह पे वैल्यू है वो मिल जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे लिखोगे हमेशा, यहाँ पे अभी आपको निकालनी है किसकी वैल्यू अवेलेबल है, y की, निकालनी है x की। तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन y आपके पास दी गई है, इसलिए y की वैल्यू पहले लिखो 56, और निकालनी कौन सी है, x की, तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके बाद आपको इसको किस में रखना है ये वैल्यूज को, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपको अभी पीछे कोई संबंध नहीं है, आपका सारा अभी चालू फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, सिर्फ। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाना आपको आना चाहिए,
अंडरस्टैंड। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाना मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालने तक का प्रोसेस, उसके बाद सिर्फ ये फॉर्मूला में रख देना है। तो अभी आप देखेंगे ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वापस से मैं लिखूंगा 1/8 इंटू वाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो देखो अभी x की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो x ही लिखूंगा, नहीं है तो वहाँ पे कुछ नंबर रख सकते हैं क्या हम, नहीं। अभी 1/8 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास है 56, और आपको पता है 8 और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो 8 के ऊपर या क्रॉस में आप अगर टेबल में नंबर आ रहा है तो कट कर सकते हो रीड करके। सो 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56। तो फाइनली आपको x की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, 7 है और 1 है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, 7 1 जा 7, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 7। सो पहला आपका जो यहाँ ये जगह है वो भर गई 7 से, अंडरस्टैंड। और वापस अभी आपको यहाँ पे निकालना है, तो मैं ये साइड में आपको बता देता हूँ, ये साइड रब करो, ठीक है ठीक है, चलो देख लो। अभी हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है। सो हमारे पास है क्या, तो हमारे पास x की वैल्यू है, तो लिखो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 12, और आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क। और आप वापस मैंने आपको पूरा फोकस बोला है आंसर निकालने के लिए, आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ही हेल्प करने वाला है। तो आप इक्वेशन वेरिएशन को कॉपी करो, x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, पहले लिखना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को और फिर उसमें वैल्यू क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। सो x की वैल्यू इस बार है तो यू राइट 12 1/8 इंटू वाई, तो y की वैल्यू आपके पास है ही नहीं। समझ में आया आपको? ओके अभी आप देखोगे तो लाइक टर्म की बात आएगी और आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y रहना चाहिए सिंगल, उसके साथ जो भी रहेगा वो दूसरी साइड में सेंड करना है। तो y के साथ 1/8 था, वो एक फ्रैक्शन है, अपॉन में है, तो अपॉन वाला नंबर कभी दूसरे साइड में जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो अगर इस 12 के साथ जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 8/1, क्या हो जाएगा बच्चों 8/1। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप देखोगे तो 1 का मतलब है यहाँ पे आप 1 नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा। सो यू राइट, सिर्फ ऊपर देखोगे मल्टीप्लाई की साइन होती है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है, 12 8 जा 96, और यही आप y का सीधा वैल्यू लिखोगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 96। 1 नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम करता नहीं है, 1 समझ में आया, 1 ऊपर होगा तो आपको लिखना पड़ता। तो 1 y की वैल्यू आपको 96 मिल गई, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप 96 लिखोगे। उसके बाद अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू 160 का। तो यहाँ पे लिखो व्हेन, इस बार आपके पास y दिया है, सो y इज इक्वल टू 160 और आपको क्या निकालना है x, तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। और फिर वापस से आप किसकी हेल्प लोगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, और x की वैल्यू नहीं है तो यू राइट x, y की आपके पास है तो आप y की जगह पे 160 लिखोगे, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 8 0 जा 0 मीन्स 20। आप डायरेक्टली भी डिवाइड नहीं आए तो आप साइड में डिवाइड कर लो और देखोगे तो x का वैल्यू आपको मिल गया 20 1 जा 20। सो आपका यहाँ पे मिल गया है 20। आप देखोगे तो हर जगह पे ये 8 मल्टीप्लाई हुआ रहे, करके भी देखोगे 8 मल्टीप्लाई, तो आपको ये वैल्यू ही मिलने वाली है। तो k मीन्स वो वही k हम लोगों ने क्या किया हर जगह पे लिया है। ये देखो इक्वेशन में हमने ये k ही लिया है ना, देखो हर जगह पे k रखना था, मैंने बोला ना k रखो। यहाँ पे भी आपने 1 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 12 8 जा 96, 28 जा 160। तो ये हम लोगों ने हर जगह पे वही लिखा है ना, सिर्फ 1/8 था क्योंकि वैसे बना है 1/8, 8 रखा है, 8 रखा है, हर जगह पे k की वैल्यू इसलिए रखी है। समझ में आया क्या? तो इस तरह इक्वेशन में जो किया है ना वो k की वैल्यू रख के हम लोग सारे वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको समझ में आया यहाँ तक? तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े
सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे टेबल नहीं दिया है आपको। इस क्वेश्चन में देखोगे तो कोई डिफरेंस है नहीं। देखो इसमें भी आप लोग देखोगे, सो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये आपको आपके पास यहाँ पे दिया ही है। तो आपका पहला स्टेप तो यही होता है, तो आप ये कॉपी करोगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको टेबल में भी देखा था आपने, दो वैल्यूज, दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज दिए थे। वो किसके लिए दिए थे? k का वैल्यू निकालने के लिए, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे टेबल नहीं है, लेकिन दोनों वेरिएबल के वैल्यू आपको दिए गए हैं। देखो m का भी दिया गया है, n का भी दिया गया है, और वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करेगा? k की। और फिर आपको क्वेश्चन में आंसर क्या निकालना है? तो वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है जब n की वैल्यू 14 होगी तब। समझ में आया? तो शुरुआत आप इसी तरह से करोगे, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और शुरू करोगे। बाद में आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नहीं तो ये सिंबल यूज करके लिख दो। और इसके बाद आपको इससे फॉर्मूला बनाना है पहले। तो आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे? m अल्फा निकाल के इज इक्वल टू k y, मतलब k सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, y नहीं, सॉरी, k और क्या है? n है, n। हमारे पास ये m के साथ अल्फ़ाबेट कौन सा है? n। तो यहाँ पे k n, और यहाँ पे इनके बीच में इनटू की साइन होती है, वो हम जानते हैं, हमें लिखने की, शो करने की ज़रूरत नहीं। शो करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस यहाँ तक आपको समझ में आया? और इसके आगे आपको लिखना है k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको ये करने के बाद आपको लिखना है व्हेन, आपको दोनों जो वैल्यू दिए हैं उसका यूज करके k निकालना है। तो m इज इक्वल टू 154, n इज इक्वल टू 7, तो k क्या रहेगा? तो k क्या रहेगा? ठीक है, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे k निकालने के लिए शुरू करोगे। तो फॉर्मूला लिखोगे m इज इक्वल टू kn, और सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ m की वैल्यू है तो 154, k की आपके पास है ही नहीं, n की आपके पास है कितनी? 7। आप जानते हो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो 7 जाएगा अपने लाइक टर्म के पास दूसरी साइड में, तो 154 के साइड में आ गया, तो वो मल्टीप्लाई है, तो अपोजिट जाएगा डिवाइड, और फिर आप डिवाइड करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सो डिवाइड करते हैं हम साइड में, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, सो आपको मिल गया वैल्यू 22। इसको सीधा लिखो, क्योंकि वैल्यू के कभी भी किसी की वैल्यू सामने रहती है, इसलिए ऐसे सीधा करना है। तो आपको k की वैल्यू मिल गई, और आपको ये k की वैल्यू से आपको पता ही है कि आप क्या बनाते हो? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में आप जब करते हो तो वापस ये दो चीज़ें आपको हाईलाइट करके रखनी है, क्योंकि दो उनका यूज़ ज़्यादा है। ये फॉर्मूला का ही हेल्प करना है और इक्वेशन बनाना है। तो उस फॉर्मूला को पहले लिखो, m इज इक्वल टू kn, लेकिन इस बार आपको वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लिखनी है? k की। तो k की वैल्यू है 22, और n वैसे ही रखो। और यही आपका बन गया बच्चों, क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और इसको भी हाईलाइट करके रखो। अभी यही होगा जो आपका तारनहार बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको यही इक्वेशन, अभी इस बार आपको किसकी वैल्यू निकालनी है और किसकी दी है उसको लिखोगे। तो व्हेन n इज इक्वल टू 14 दिया है और पूछा क्या है, तो m का वैल्यू क्या होगा? अंडरस्टैंड? सो आप वही इक्वेशन इस बार, नहीं तो वापस इधर जाओगे, गलती करोगे, यहाँ पे जाना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में। सो m इज इक्वल टू 22 इंटू n। सो m की वैल्यू आपके पास निकालने बोली है तो नहीं है, लेकिन आपके पास n की वैल्यू है 14, मल्टीप्लाई करोगे, जो दो आपको निकालने बोला था m का वैल्यू वो मिल जाएगा। सो आप कैसे करोगे? साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी, 14 2 ज़ा 28 एंड 2, तो 308। सो आपको मिल गया m का वैल्यू जो आपको निकालने बोला था। सो यू राइट द वैल्यू ऑफ m इज 308। अंडरस्टैंड?
ये आप क्लियर हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम टू सेम हमने इस टाइप में जो क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ये टेबल वाला, सेम टू सेम वैसे ही टाइप का, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट होगा तो भी नॉर्मल करना है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट आंसर में पीछे आना है, बाकी मेथड वही है, तो वो हम नहीं करते हैं, वो आप ट्राई कर लो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आए। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि आप अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर आप वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हो तो क्या हो जाती है, उसके आने वाली वैल्यूज़ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन वैसे ही आप वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हो तो वैल्यू भी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब इंक्रीज़ टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ टू डिक्रीज़, ऐसे ये डायरेक्ट वेरिएशन चलता है। समझ में आया क्या? और उसके बाद हम इन्वर्स वेरिएशन में देखेंगे तो उसमें उल्टा होता है, इन्वर्स में इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ में होने वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब उल्टा हो जाता है, इंक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करोगे तो इंक्रीज़ होगा। अंडरस्टैंड? वो इन्वर्स वेरिएशन में होता है। तो अभी आप डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे हो तो वही समझो पहले। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये भी सेम टू सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट बोला गया है। क्या बोला गया है? स्क्वायर रूट। तो y वेरियस डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप जब शो करोगे सो y अल्फा x, लेकिन इस बार x स्क्वायर रूट बोला है तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। ये देखा है आपने पहले कभी? देखा है ना बहुत बार। तो ये साइन आपको यूज़ करनी है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाने का नेक्स्ट स्टेप होता है, तो आप इज इक्वल टू की साइन डालते हो, अल्फा हटा देते हो और k इंट्रोड्यूस करते हो और आगे वाला वेरिएबल जो है वो लिख देते हो, लेकिन आगे वाला वेरिएबल इस बार स्क्वायर रूट के साइन में। अंडरस्टैंड? और ये आप आगे क्या लिखोगे? k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि एक जगह पे आपको दोनों वेरिएबल के वैल्यू दिए रहते हैं, वो दिए भी है, यहाँ पे दिख रहे हो आप। सो ऐसा होगा ही नहीं कि दोनों वेरिएबल के वैल्यू देंगे नहीं, क्योंकि के उसके बिना निकल नहीं सकता है, तो दिए ही रहेंगे। अंडरस्टैंड? तो व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24, सो आप इसका हेल्प करके अभी k निकालने वाले हो। सो k, अंडरस्टैंड? तो आप y का वैल्यू लिख सकते हो 24 है, x का वैल्यू भी आप लिख सकते हो, वो है 16, लेकिन रूट में है तो रूट देके फिर x का वैल्यू लिखना है। और इस बार आपको लिखना है 24 और k इंटू, आप डायरेक्ट अंडर ये 16 जो है रूट में, उसको इधर सेंड नहीं करना है, पहले रूट 16 है तो इसको नॉर्मल नंबर बनाओ, क्योंकि रूट 16 मतलब कि इसका स्क्वायर रूट लो। क्या लेना है हमें? स्क्वायर रूट लेना है। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं 16 का स्क्वायर रूट है 4। तो ये आप लोगों को समझ में आया? ओके। ये देखो, ये 4 का स्क्वायर बोला तो आप 16 बताओगे, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट बोला तो आप 4 बताओगे, वो आपको पता ही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 और फिर आप क्या करोगे, अभी आप 4 को सेंड कर सकते हो इस तरफ लाइक टर्म के पास, क्योंकि आपको k की वैल्यू चाहिए। तो 4 इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, और 4 डिवाइड कर सकता है तो आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 4 6 24, तो k की वैल्यू आपको मिल जाती है 6। अंडरस्टैंड? k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 6। और आपको आगे बोला है, आपको किसी की वैल्यू नहीं निकालनी बोला है। देखो आगे क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाओ, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाओ। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाना मतलब क्या बनाना? सिर्फ k की वैल्यू रखना, उतना ही काम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये मेन फॉर्मूला बन गया था उसको लिखेंगे, y इज इक्वल टू k, और इसके बाद इसके अंदर सिर्फ k की वैल्यू रखेंगे। सो y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 6 अंडर रूट x।
अंडरस्टैंड। और यही होता है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और यहाँ तक ही बोला था कि इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोला, और आपको कोई वैल्यू फाइंड करने नहीं बोली थी, तो आपका यही स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया यहाँ पे? क्लियर? सो ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर हो गया। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनवर्स वेरिएशन।